हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। कई लोगों को इस टाइप की एक मेल आ रही है, इंपॉर्टेंट रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो देखिए इनकम टैक्स की रिटर्न जिन्होंने भी फाइल की थी अभी 2020 में या जैन तक भी, तो उनकी जैसे असेसमेंट हो रही है तो उनके पास ना इस टाइप का एक ईमेल आ रहा है और उनका जो रिफंड वगैरह है वो भी प्रोसीड नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे स्टेटस के अंदर मेल के अंदर लिखा हुआ है रिटर्न इज द डिफेक्टिव। अब इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये आपको मेल क्यों आ रहा है, क्या इसके रीजन है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न अगर एक प्रोफेशनल के द्वारा फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in को यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा कि ये इस टाइप का मेल किन लोगों को आ रहा है। ये गाइस इस टाइप का मेल उन लोगों को आ रहा है जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो की है लेकिन सही तरीके से नहीं की है। अब ये सही तरीके से की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गाइस जो कि आपका फॉर्म 26 होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्म 26 दिखा देता हूं, तो उसके ऊपर चलते हैं लाइव। तो गाइस क्या हो रहा है ना कि जो भी लोग रिटर्न फाइल करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो इनकम है वो पूरी नहीं दिखाते हैं। पूरी दिखाने का इन द सेंस मतलब है आपका जो फॉर्म 26 है उसके अंदर आपको जितनी इनकम दिख रही है ऑटोमेटिकली वो लोग नहीं दिखाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे लिए यहाँ पे ये एक रिटर्न है, इसमें क्या हुआ था, इसमें इस क्लाइंट ने जो है बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक ही बैंक का यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था और उसका टीडीएस यहाँ पे दिखाया था, क्योंकि एक ही बैंक से यहाँ पे टीडीएस कटा होता। लेकिन जो दूसरा बैंक है कॉर्पोरेशन बैंक, उसकी इनकम यहाँ पे नहीं दिखाई गई थी और साथ में नीचे भी दो बैंक्स और हैं, इनकी इनकम भी यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। जिसके कारण क्या हुआ, उनको इस टाइप का मेल आया कि आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्ट हो गई है। जी हाँ, तो देखिए अगर आप मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ सीधा, वहां पे आप देखेंगे सिंपली, तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो स्टेटस में देखिए अभी भी डिफेक्टिव आ रहा है, राइट। आईटीआर फाइल इज द डिफेक्टिव एंड द इनकम्प्लीटेड। तो गाइस अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपने जो रिटर्न फाइल की थी वो एज पर द 26 आपने फाइल नहीं की है और उसके कारण आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो गई है। इससे क्या हुआ, आपका जो रिफंड भी बनना है, जैसे यहाँ पे 50,000 का रिफंड बनना था वो भी यहाँ पे अटक चुका है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो गाइस इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको ये जो नोटिस मिला है 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न का, उसको आपको सिंपली ई फाइल के रूप में रिप्लाई करना पड़ेगा। अब रिप्लाई करने के लिए गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की एक स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन खुलने के बाद में यहाँ पे आपको रिप्लाई सबमिट करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जैसे रिप्लाई सबमिट किया हुआ है, लेकिन जिन लोगों को स्टार्टिंग से सबमिट करना है वो कैसे करेंगे, तो गाइस इसके लिए रिप्लाई को सबमिट करने से पहले आपको वापस ये जो रिटर्न आपने जो फाइल की है उसकी करनी पड़ेगी रिवाइज रिटर्न। तो ये रिवाइज रिटर्न कैसे होगी, उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको एक्सएमएल फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। मतलब आपने जो भी रिटर्न फाइल की है यहाँ पे एक एक्सएमएल का ऑप्शन आता है, सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी ये जो आपने जो पुरानी जो रिटर्न ये जो फाइल कर रखी है इसकी ये पूरी की पूरी यहाँ पे एक्सएमएल जनरेट हो जाएगी। गाइस उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में सिंपली आपको एक एक्सेल की यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। सिंपली आप डाउनलोड बटन के ऊपर जाइए और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो भी जावा यूटिलिटी होती है ITR1, अगर आपने ITR फाइल कर रखी है तो वो सिंपली जावा यूटिलिटी को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। गाइस जैसे आप यहाँ पे जावा यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेते हैं, सिंपली उसके बाद में उसको अनजिप करके इनका जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अनजिप कर लीजिए। अनजिप करने के बाद में आपको सिंपली उसको ओपन करना है। जी हाँ, अब गाइस क्या होगा, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप आसानी से कोई भी जो एक्सएमएल फाइल होती है उसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इससे होगा कि आपने जो रिटर्न फाइल की थी वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे पूरा होके फैच होके आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ओपन करता हूँ, ओपन करते टाइम पे ये यहाँ पे एक्सएमएल फाइल आप कोई सी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो डाउनलोड की है ये यहाँ पे मैं इस फाइल को यहाँ पे मैं ये देखिए इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब गाइस इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो रिटर्न फाइल की थी हमने पुरानी वाली रिटर्न, मतलब जो गलत तरीके से फाइल हुई थी, उसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, तो उसको टाइम लेने दीजिए। ये देखिए ये लोड हो चुका है। अब देखिए गाइस, आप जनरल इन्फॉर्मेशन, आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, ये सारी चीजें देखिए ऑलरेडी प्री फिल्ड आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो इनकम थी, बेसिकली यहाँ पे बैंक की जो इनकम थी वो कम दिखाई गई थी। तो अब मुझे इसको एडिट करना होगा कि मुझे बेसिकली पूरी की पूरी जो है इनकम यहाँ पे दिखानी होगी जो फॉर्म 26 में यहाँ पे शो कर रही है। मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल बैंक की नहीं, कॉर्पोरेशन बैंक की इनकम भी यहाँ पे मुझे दिखानी पड़ेगी। तो गाइस आप जो भी अपनी रिटर्न के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए और सिंपली वैलिडेट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी अगेन एक न्यू एक्सएमएल फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब आपको सिंपली करना क्या है, आप अगेन यहाँ पे जाइए, अपने पोर्टल के ऊपर जाइए और ई फाइल रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास में एक ना ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपलोड करनी है ये वाली जो एक्सएमएल फाइल जो आपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे जनरेट की है, क्योंकि ये रिवाइज रिटर्न हो गई आपकी अल्टीमेटली। तो आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा आपको, डू यू एग्री विद द डिफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी रिटर्न गलत है तो यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और
सिंपली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो XML फाइल जनरेट हुई है उसको यहाँ पे आप अपलोड करके अपनी रिटर्न जो है यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो आप ये यहाँ पे देखेंगे मेरे डैशबोर्ड के अंदर मैंने अपनी जो रिटर्न है इसके अंदर मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी है और इसकी रिटर्न इस तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे फाइल हो चुका है। तो अब आसानी से गाइस ये रिटर्न जो है आगे प्रोसेस हो जाएगी और यहाँ पे जो रिफंड भी है वो आसानी से यहाँ पे इनको मिल जाएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।